तो ये सच है कि मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने के बाद सऊदी अरब मान्यताओं को लेकर नरम हुआ है, उसका नजरिया बदल रहा है, लेकिन उसकी नई नीति और नियत कट्टरपंथियों की आंखों में खटक भी रही है। हालांकि नफरती जमात की सत्ता सिर्फ सऊदी अरब में नहीं हिल रही है, अबू धाबी से दुबई तक जो कुछ हो रहा है उसे देखकर कट्टरपंथियों का ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा है। हाल ही में इसकी तस्वीर अबू धाबी में देखने को मिली, जब एक शेख के कलावा बांधने वाली तस्वीरों को देखकर सौहार्द के ये दुश्मन बौखला गए, जब स्वामी नारायण मंदिर में यूएई के राजदूत ने पंडित जी के हाथों से अपनी कलाई पर कलावा बंधवाया। इसके अलावा दुबई में खोले गए पहले हिंदू मंदिर की भव्यता ने भी कट्टरपंथियों की आंखों को चौंधिया दिया। इसे लेकर भी इस जहरीली जमात ने बहुत ज्यादा विरोध किया। वैसे तो हैलोवीन फेस्टिवल ज्यादातर पश्चिमी देशों में मनाया जाता है, लेकिन मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब ने इस परंपरा को तोड़कर पूरी दुनिया को एक नया मैसेज दिया है। आयरलैंड में शुरू होने के बाद हैलोवीन फेस्टिवल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और देखते ही देखते इसे 1 दर्जन से ज्यादा देशों में सेलिब्रेट किया जाने लगा। कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, अमेरिका समेत तमाम देशों में इसका बहुत ज्यादा क्रेज होता है और 31 अक्टूबर को ईसाई धर्म के लोग इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन एक इस्लामिक मुल्क में इस तरीके के किसी त्योहार की शुरुआत होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सौहार्द के दुश्मनों को यह शुरुआत पसंद नहीं आई। तो आपने हैलोवीन फेस्टिवल की तस्वीरों को पहले भी देखा होगा। हैलोवीन का नाम सुनते ही आपके जहन में कुछ डरावने नकाब उभरते हैं, लेकिन ये सब क्यों किया जाता है इसे भी समझने की जरूरत है। हैलोवीन फेस्टिवल को ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं। ये फेस्टिवल वैसे तो पश्चिमी देशों में मनाया जाता है, लेकिन 18 लाख की ईसाई आबादी वाले सऊदी अरब में इसकी शुरुआत बड़ी बात है। इस त्योहार में आत्माओं की शांति के लिए भूत पिशाचों की पूजा की जाती है। इस त्योहार में लोग भूत की तरह डरावने और अजीबोगरीब शक्ल वाले मुखौटे पहनते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब यह त्योहार फेस्टिवल से ज्यादा फैशन बनता जा रहा है। अब भारत में भी इसका क्रेज दिखाई देने लगा है। भारत में वैलेंटाइन डे और न्यू ईयर इवनिंग सेलिब्रेशन की तरह ही अब पश्चिमी देशों के पर्व को भी मनाया जाने लगा है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के होटल और रेस्टोरेंट्स में लोग अक्टूबर के आखिरी दिन हैलोवीन फेस्टिवल को मनाते हैं। इतना ही नहीं, बॉलीवुड पर भी इस फेस्टिवल का रंग दिखने लगा है। हॉलीवुड की तरह बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच भी हैलोवीन सेलिब्रिटी बनने की होड़ है। वैसे भारत में हैलोवीन मनाने का कल्चर केवल एलीट और अपर मिडिल क्लास तक ही सीमित है। तो सऊदी अरब में ईसाई त्योहार पर जश्न हैरान करने वाला जरूर है, लेकिन यह कहीं ना कहीं विरोधाभास को भी दिखाता है। एक तरफ सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबा एक आधुनिक शहर बनाने पर काम कर रहा है, जो किसी अजूबे से कम नहीं होने वाला है। नियोम द लाइन सिटी प्रोजेक्ट के जरिए एक शहर को एकदम सीधी रेखा में बनाने की तैयारी की जा रही है। यह शहर दुनिया का बहुत बड़ा अजूबा होगा। वहीं दूसरी ओर आधुनिकता की इस लाइन को रोकने वाले कट्टरपंथी हैं, जो बात बात पर अपनी नफरत का जहर उगलते रहते हैं, जो आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे कदमों को मजहब की बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। सऊदी अरब के लिए भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती यही है। तो कट्टरपंथियों के हौसले तब और बढ़ जाते हैं जब ऐसे लोगों को पनाह और शाह देने वालों को सम्मानित किया जाता है। आपको बता दें कि भारत के खिलाफ साजिशों को लेकर अक्सर विवादों में रहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीर वाइज उमर फारूक को प्रभावशाली मुसलमानों की सूची में शामिल किया गया है। ग्लोबल लेवल पर 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की लिस्ट बनाई गई, जिसमें मीर वाइज उमर फारूक का भी नाम है। श्रीनगर में हुर्रियत ने बयान जारी कर यह जानकारी दी। इस लिस्ट में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का नाम भी शामिल है। हम आपको ये लिस्ट इसलिए दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए, ऊपर जो बात हम कट्टरपंथियों की कर रहे थे, उस तरीके के कट्टरपंथियों को कैसे जगह दी जाती है। इस लिस्ट में और भी कई नाम हैं, लेकिन हम इस लिस्ट को बहुत ज़्यादा आपके सामने नहीं रखना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको बताना नहीं चाहते हैं। सिर्फ हम आपको यही बताना चाहते हैं कि कैसे एक कट्टरपंथी को इस लिस्ट में जगह दी गई।